लॉन्ग मार्च के दौरान इख्तलाफात का तड़का, पार्टी मामलात क़यादत के हाथ से निकलने दिखाई देने लगे। फ्रस्ट्रेशन आखिरी हद को छूने लगी। ज़हनी दबाव यहां तक बढ़ा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने फैसल वाडा को पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया। बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी। गुज़श्ता रात कंटेनर पर असद उमर की हम्माद अजहर और शेख इम्तियाज से तकरार धक्का दे डाला। बाद में ट्वीट किया कि जनरेटर खराब होने की वजह से गुस्सा आ गया था। गुजरांवाला में मकामी क़यादत पर भी इख्तलाफी सूरत हाल का असर, कारकुन मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम। लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू ना हो सकी। पीटीआई का लॉन्ग मार्च जुमे को इस्लामाबाद दाखिल होगा। इंतजामिया और पुलिस ने भी निमटने के लिए कमर कस ली। रेड जोन और शहर की तमाम शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन की 0 पॉइंट तक तोसी, फैसल एवेन्यू, मागला रोड और 5th एवेन्यू भी रेड जोन में शामिल। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से होटल्स और गेस्ट हाउसेज मालिकान को पीटीआई कारकुनों को रिहाइश न देने के अहकामात। रोजाना की बुनियाद पर होटल्स और गेस्ट हाउसेज की चेकिंग होगी। हुकूमत पीटीआई लॉन्ग मार्च के दौरान अमन अमान के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 रुकनी कमेटी बना दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह। दीगर अरकान में अयाज सादिक, साद रफीक, कमर जमान कायरा, खालिद मकबूल, मियाँ इफ्तिखार, असद महमूद, मरियम औरंगजेब शामिल। कमेटी को अमन अमान कायम रखने और सियासी बातचीत जारी रखने का टास्क सौंप दिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहती हैं फॉरेन फंडेड फ्रॉड और फितने के साथ मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। फॉरेन फंडेड फितना शफाफ इलेक्शन नहीं, मुल्क में इंतशार, फसाद, लाशें और खून चाहता है। सड़कों पर जहनी गलाजत बखेरने से फॉरेन फंडेड फितने की असलियत अब छुप नहीं सकती। फॉरेन फंडेड फितने का झूठ और बहरूप दोनों बेनकाब हो चुके हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज। लाहौर में एक दिन रात गुजारने के बाद मार्च के शुरका कुछ देर में शाहदरा से इस्लामाबाद की जानिब रवाना। इमरान खान कंटेनर से मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च आज कामों की पहुंचेगा। पीटीआई लॉन्ग मार्च का मकसद है मुझसे डील करो और मुझे इक्तदार की कुर्सी पर बिठाओ। वफाकी वजीर शहर रहमान कहती हैं इस्लामाबाद में इंतशार फैलाने की किसी को इजाजत नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा इमरान खान पाकिस्तान में अनारकी चाहते हैं। ये शख्स अपने ज़ाती मफादात के अलावा कोई सोच नहीं रखता। इमरान खान को तमाम मुल्की इदारे अपने गुलाम चाहिए। इमरान पाकिस्तान का झूठा तरीन शख्स है। वज़ीर आज़म 1 नवंबर से चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि वज़ीर आज़म अपने दौरा चीन में पाक चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को वसअत देने पर बात करेंगे। अहम शख्सियात मुलाकातों के दौरान सीपैक के मेगा प्रोजेक्ट्स पर बातचीत होगी। सैलाब की तबाहकारियों पर डोनर्स की इमदाद बढ़ाने पर भी गुफ्तगू होगी। हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी और मेहनत रंग लाने लगी। अमरीकी रिसर्च इदारा गैलप भी पाकिस्तान में अमन अमान की बेहतरी का मुतरफ। सूरत हाल को भारत से बेहतर करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल न सिर्फ भारत बल्कि पूरे जनूबी एशिया में सबसे बेहतर है। अमरीका पाकिस्तान से सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर। पाकिस्तान को 100 में से 82 नंबर दिए गए। भारत और श्रीलंका के 80-80, बांग्लादेश के 79 और नेपाल के 78 नंबर हैं। बिलावल भुट्टो की कामयाब सिफारतकारी। ग्वांतानामो बे जेल में कैद सैफुल्लाह पराचा 17 साल बाद रिहा। कराची में अपने घर पहुंच गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर कहा वज़ारत ख़ारजा ने सैफुल्लाह पराचा की वतन वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए वसी इंटर एजेंसी काम किया। खुशी है कि बैरूनी मुल्क कैद शहरी अपने ख़ानदान से मिल गया है। सैफुल्लाह पराचा को अमरीकी CIA ने 2003 में बैंकॉक एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था।
NA-45 कुर्रम में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पुलिस एहलकार इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने तक पोलिंग स्टाफ के हमराह रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के एलामिया के मुताबिक 143 पोलिंग स्टेशन पर पुलिस, FC, रेंजर्स, पाक फौज के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अडयाला जेल में कैदियों की शिकायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल का दूसरा दौरा। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जेल में कैदियों को मुयस्सर सहूलियात और इंतजामात का जायजा लिया। जस्टिस अतहर मिनल्ला के हमरा सेक्रेटरी वजारत इंसानी हुकूक और कमिश्नर इस्लामाबाद भी मौजूद थे। जेल में कैदियों पर तशद्दुद की रिपोर्ट सामने आने के बाद चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख की अहलिया दुआ भुट्टो का खुला के दावे के बाद माहाना खर्च के लिए 7 लाख रुपए अदायगी का मुतालबा। दावे में कहा कि 2 माह से रिश्तेदारों के यहाँ मेहमान हूं, शौहर से अखराजात के लिए रकम नहीं मिल रही। सरकारी महकमों में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद इंजीनियर्स के लिए अच्छी खबर। सिंध हुकूमत ने इंजीनियर्स के लिए उम्र की हद 30 साल से बढ़ाकर 45 साल मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अमल दरामद शुरू कर दिया। कोरोना वायरस से मुतासरा एक और मरीज दम तोड़ गया। गुज़श्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 64 नए कोरोना मुस्बत केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.58% रही। मुल्क भर में कोरोना वायरस 48 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना के सबसे ज्यादा कराची में 38 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब में सिखों की 2 रोजा मजहबी तकरीबात का आगाज। तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान के अलावा भारत से भी सिख यात्री हसन अब्दाल पहुंच रहे हैं। लाहौर से तुर्किया जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। PIA की तुर्किया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल। 15 नवंबर से पाकिस्तान से तुर्की के लिए हफ्तावार 6 परवाजें ऑपरेट होंगी। तुर्किया में 99वां यौम जमहूरिया अंकारा, इस्तांबुल और दीगर शहरों में तकरीबात का सिलसिला जारी। सुर्ख रंग के परचमों की बहार। स्कूलों और तालीमी इदारों में तुलबा भी तकरीबात में शरीक। बरतानिया में शाह चार्ल्स की अहलिया हादसे से बाल बाल बच गईं। दौरान परवाज तैयारे से परिंदा टकरा गया। क्वीन कंसोर्ट के तैयारे के वाक़े के बाद हीथ्रो एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक क्वीन कंसोर्ट भारत से लंदन वापसी पहुंची थी। और T20 वर्ल्ड कप में आज एक ही मैच होगा। न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीमें आमने सामने। न्यूजीलैंड की टॉस जीतकर बैटिंग। कौमी स्क्वाड का वाक़ा में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ कल खेलेगा।